पूरी कंट्री का क्या, पूरे वर्ल्ड का मुसलमान सिर्फ और सिर्फ हक के साथ खड़ा है। ठीक है, हक के साथ खड़ा और हमेशा खड़ा रहेगा, चाहे से उसकी गर्दन पर छुरी रख के भी पूछोगे ना कि हिंदुस्तान तेरे लिए क्या है, तो वो बोलेगा कि बोले छुरी चला दे, इसी मिट्टी से पैदा हुआ हूँ और इसी मिट्टी में जा मिलूंगा। नासिर जुनैद की बात करने वाला बंदा है वो, इकबाल की बात करने वाला है और असगर के लिए बात करने वाला बंदा है वो, इसलिए सबको उनसे यही डर है कि वो मिला। ओवैसी साहब का भी यही कहना है कि रहो पहले देश के लिए और रहो अपने ईमान के लिए। उन्होंने आज भी ये बात की कि बोले तुम खड़े हो अपने हक के लिए, अपने जज्बात के लिए, अपने मजहब के लिए, अपने देश के लिए। अगर उसने कुछ गलत बोला है तो बताओ क्या भड़काया उन्होंने। अगर मुसलमानों के लिए जो आवाज उठाएगा हम उसी को जिताएंगे, चाहे ओवैसी साहब हो चाहे कोई भी हो। हम किसी को, एक नेता को ऐसा कुछ चुनेंगे जो हमारे लिए लड़े। हम RSS के दलालों को वोट नहीं देंगे। सभा में है ना, राजस्थान के विधानसभा में है भाई, है तो वो बोल कहाँ रहे हैं हमारे लिए। वो ये वही बोलते हैं जिनको अपनी कुर्सी जाने का डर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हक की बात करने वाला बंदा है ओवैसी। अभी इन्होंने जो भाषण दिया अच्छा दिया, बहुत अच्छा, हमारे दिल को लगा कि कोई हमारे हक के लिए बोलने वाला है। उदाहरण दिया तेलंगाना का, वही सेम चीज हम यहाँ चाहते हैं, राजस्थान में भी चाहते हैं। ये कांग्रेस बीजेपी इनका सबका यही काम है, बस वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेने के बाद कभी शक्ल नहीं दिखाते अपनी। ओवैसी साहब यहाँ आए, लोग कह रहे हैं कि भड़का के मुसलमानों को चले जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठे आरोप है, सब बिल्कुल झूठे आरोप, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लग रहा है वो जीत रहे हैं यहाँ से, क्या उम्मीदें हैं, कितनी सीटें जीत सकते हैं? ये तो वक्त ही बताएगा इंशाल्लाह, मगर ये है कि जो जीते वही बंदा जो जनता का साथ दे। ऐसे झूठे वादे करने वाले कोई नहीं जीते यहाँ से। कौन झूठे वादे करते हैं? ये कांग्रेस बीजेपी इनका सबका यही काम है, बस वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेने के बाद कभी शक्ल नहीं दिखाते अपनी। शक्ल नहीं दिखाते। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हो जाना चाहिए। बिल्कुल आपको लग रहा है कि मुसलमानों को एक साथ आके वोट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल इस बात से सहमत है, बिल्कुल करना चाहिए। जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे, जो हमारी बात सुने। हमारे को चाहिए हमारा सुनने वाला, हमारे दिल की, हमारी कौम के लिए जो करेगा हम उसके लिए करेंगे। भाई सबके लिए करे, लेकिन हमारी भी सुने। आजकल लोग बात करते हैं कुछ है, करते हैं कुछ है, बस ये हम चाहते हैं हमारे कोई साथ का हो जो हमारे बारे में सुने, हमारा दुख दर्द समझे, बस ये। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ओवैसी आके भड़का के चले जाते हैं। नहीं बोलते हैं, बिल्कुल वो ये वही बोलते हैं जिनको अपनी कुर्सी जाने का डर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हक की बात करने वाला बंदा है ओवैसी, हक की बात करने वाला। नासिर जुनैद की बात करने वाला बंदा है वो, इकबाल की बात करने वाला है और असगर के लिए बात करने वाला बंदा है वो, इसलिए सबको उनसे यही डर है कि वो मिला हुआ है। तो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ वो मुसलमानों की बात करते हैं। वो बात मुसलमानों की नहीं, हक की करते हैं। हमारी हमसे जुड़े, हमसे बात करें, हमारे दिल की बातें सुने। अभी इन्होंने जो भाषण दिया अच्छा दिया, बहुत अच्छा, हमारे दिल को लगा कि कोई हमारे हक के लिए बोलने वाला है। अब हमारे लिए बोलेंगे वही अच्छा रहेगा। जो लोग कह रहे हैं कि बाहर से आके जमील खान यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है वो जीत सकते हैं? आप मुझे ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि ओवैसी यहाँ आते हैं, लोगों को भड़का के चले जाते हैं। जी बिल्कुल, भड़काने वाली कोई बात नहीं। जो उनकी सोच है वो हम मानते हैं और हमारा भी नेता होना चाहिए। हम 50 साल से बोलने यार सब एक एक करके इसी तरह रह रहे हैं, तो हमको भी चाहिए अपना नेता। भाई कांग्रेस है या बीजेपी है, जरूरी थोड़ी। कांग्रेस ने यहाँ काम नहीं किया क्या? कुछ भी नहीं किया। जो काम किया हमारे हक के लिए। जब हमारे पर लिंचिंग होती है या कुछ होता है उसमें बोलने वाला नहीं होता। हमको अपना नेता चाहिए। हमको अपना नेता, हमारा नेता अवैसी। आप युवा हैं, युवा किस तरह से सोच रहा है? हम तो एक ही चाहते हैं ओवैसी साहब आए जयपुर राजस्थान में। क्या करेंगे वो अगर आते हैं तो? क्या शिक्षा व्यवस्था ठीक होगी, स्कूलें जो खराब है वो ठीक होगा? बिल्कुल, आपके सामने अभी उन्होंने उदाहरण दिया तेलंगाना का, वही सेम चीज हम यहाँ चाहते हैं, राजस्थान में भी चाहते हैं। जी तो मेरी बात सुनो, मैं बताऊँ आपको हकीकत बात। अगर मुसलमानों के लिए जो आवाज उठाएगा हम उसी को जिताएंगे, चाहे ओवैसी साहब हो चाहे कोई भी हो। हम किसी को, एक नेता को ऐसा कुछ चुनेंगे जो हमारे लिए लड़े। हम RSS के दलालों को वोट नहीं देंगे। कौन है RSS के दलाल? महेश जोशी RSS का दलाल है साहब। हमारी नौजवान लोंडे घूमते रहते, इनको सुरक्षा का नहीं है मैडम, औरतों को ध्यान नहीं सुरक्षा का। जब उनका बच्चा ही रेप करता है तो औरों की लड़कियों को क्या होता होगा? लड़का घूमता है, उनका रेप केस उसके ऊपर, उसको दावेदार बना रही है MLA का।
रेपर को टिकट देगी क्या पार्टी? तो टिकट दे भी देगी तो हम तो वोट नहीं देंगे भाई। दोगे आप लोग? हम वोट किसे चुन रहे हैं? ओवैसी साहब को चुनेंगे हम। क्यों चुन रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? क्या उम्मीदें हैं उनसे? क्या स्कूल वगैरह? उम्मीदें तो बहुत है। जो हमारे लिए काम करेगा ओवैसी साहब को लाएंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह एमएलए बना तो हम वो करके दिखाएंगे जो कभी हुआ नहीं। जो महेश जोशी ने नहीं किया वो जमील खान साहब करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। इससे पहले भी तो मुसलमान ने विधायक तो बने ना, आपकी आवाज तो उठाया ना सदन को देख लिया, आप देखना है ना। ऐसा है हमारे एरिया से कोई एमएलए मुस्लिम नहीं है। नहीं, विधायक तो है ना मुस्लिम यहाँ से नहीं है ना, अवामेल क्षेत्र से नहीं है। अवामेल क्षेत्र से हम मुसलमान विधायक चाहते हैं। विधानसभा में है ना, राजस्थान के विधानसभा में है भाई, है तो वो बोल कहाँ रहे हैं हमारे लिए? बोलना चाहिए उनको, हमारे हक में बोलना चाहिए उनको, हमारे हक में बोलना चाहिए। अभी इतनी आवाजें उठी है, हमारे हक में बोलते हैं वो है पप्पू कुरैशी जी। जो हमारे हक में बोलेंगे उनको हम आगे लाएंगे। टिकट अगर दे जो हमारे हक में पप्पू कुरैशी को दें। अच्छा, क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ पे मुसलमान कांड हुआ था, इस भाई को खुद की जेब से 21,000 रुपए, 21 लाख रुपए खुद की जेब से दिए। तो वो एक ऐसा नेता है जो गरीबों की सोचता है। वो लोग बाग उसको यूँ कहते हैं कि भाई राजनीति कर रहा है। अगर वो राजनीति करता तो अपनी जेब से कोई 21 लाख रुपए दे सकता था क्या? मुझे ये बात बताओ आप। लेकिन आप इसको कोई गरीब अगर इसको फ़ोन कर दे वो तुरंत जाता है। तो हम तो ओवैसी से यही कहते हैं कि अगर इस यहाँ से चुनाव लड़ाना है तो पप्पू कुरैशी जी को टिकट देवें और उनको चुनाव लड़ावें, इंशाल्लाह वो जीतेंगे। आप ओवैसी साहब के फेस पे वोट देंगे या फिर पप्पू कुरैशी के नाम पे? हम तो देंगे पप्पू कुरैशी, काम के नाम से देंगे वोट। काम के नाम पे काम कर रखा है ना, फेस पे नहीं देना हमें वोट। जो इन्होंने इस टाइम काम कर रखा है ना, वो बिल्कुल तारीफ लायक काम है। क्योंकि कोई देखो किसी के घर में आटे के गट्टे नहीं डलाता, लेकिन काम बोलता है, काम बोलता है भैया। अब इन्होंने इतने काम कर रखे हैं, जैसे कोई भी आदमी हुआ, कोई गरीब आदमी हुआ, इनकी मदद करना, मतलब जो हमारी आवाज़ जो समझ सकते हैं वो पप्पू कुरैशी है इस टाइम। कि ओवैसी साहब आए, लोगों का इल्जाम है कि वो भड़का के चले गए। लोगों का इल्जाम है या आप लोग मीडिया का इल्जाम है? क्योंकि अगर यहाँ पे कोई एक शख्स कह दे, अगर यहाँ पे कोई एक शख्स यूँ कह दे कि अगर उन्होंने किसी मुसलमान को भड़काया, जैसे आज देश का माहौल चल रहा है, प्रधानमंत्री जी पहले जाते हैं इजराइल के साथ, इजराइल के साथ, और फिर उसके बाद आते फिलिस्तीन के साथ। ऐसा क्यों? ये तो बेपैंदे लोटे वाली बात होगी, कभी इधर गुड़कना कभी उधर गुड़कना। भैया अब हम बिकने वाले नहीं है, बहुत खा लिया हमने 500 के नोट, बहुत खा लिए हमने 500 के नोट। भैया पूरी कंट्री का क्या, पूरे वर्ल्ड का मुसलमान सिर्फ और सिर्फ हक के साथ खड़ा है, ठीक है? हक के साथ खड़ा और हमेशा खड़ा रहेगा, चाहे से उसकी गर्दन पर छुरी रख के भी पूछोगे ना कि हिंदुस्तान तेरे लिए क्या है, तो वो बोलेगा कि बोले छुरी चला दे, इसी मिट्टी से पैदा हुआ हूँ और इसी मिट्टी में जा मिलूंगा। हम औरों की जैसे नहीं है कि मरते खाएं, लाते खाएं और बे के चले जाते खाएं। समझ गए? हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी जान आधा हमारा ईमान हिंदुस्तान है। और ओवैसी साहब का भी यही कहना है कि रहो पहले देश के लिए और रहो अपने ईमान के लिए। उन्होंने आज भी यही बात की कि बोले तुम खड़े हो अपने हक के लिए, अपने जज्बात के लिए, अपने मजहब के लिए, अपने देश के लिए। अगर उसने कुछ गलत बोला है तो बताओ क्या भड़काया उन्होंने ये कहा कि सिर्फ मुसलमानों की बात किया वो, कि मुसलमान पिछड़े हैं, मुसलमान पिछड़े हैं। तो भाई अगर आपके विधायक जीत के जाएंगे तो सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे। क्यों? एक मिनट भाई, एक मिनट। ओवैसी साहब सबके लिए, ओवैसी साहब ने आज तक किसका बुरा चाहा? हमें सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करी, उन्होंने बोला दलित पिछड़े, और उन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि हम गुज्जर समाज हमारे भाई, राजपूत समाज हमारे भाई, जाटपूत समाज हमारे भाई। हम बीजेपी वालों की जैसे नहीं है कि ये सिर्फ ये मुल्ले काटे जाएंगे, ठीक है? हम वो नहीं करते, हम साथ में लेकर चलना चाहते हैं, हम एक साथ चलना चाहते हैं। हमेशा याद रखना, मुसलमान कभी गद्दार नहीं हो सकता, जिस देश के लिए मर सकता है और जान से मार भी सकता है। मैं उन आतंकवादियों को पैगाम देना चाहता हूँ, ये मेरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से, कि आतंकवादियों तुम याद रखना कि जब तुमने अगर गलत नज़र हिंदुस्तान पे डाली है तो मुसलमान सबसे आगे खड़ा हुआ है, सबसे आगे खड़ा हुआ है। क्या नाम हुआ? मेरा नईम काजी नाम है।